नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी लाइव में बताया था आप सबको, और वीडियो में भी आप सबको बताया था कि आप सब के लिए मैं महारुद्र हवन अनुष्ठान करने वाला हूँ। और जो उसकी तिथि हमने निकाली थी, जो हवन की डेट हमने निकाली थी, वो थी 12 अगस्त से 13 अगस्त। इन 2 दिन में हवन किया जाएगा अन्य अन्य व्यक्तियों के लिए। और आप लोगों में से बहुत से लोग इस हवन को करवाने के लिए जुड़े हुए हैं, और फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि और भी लोग जुड़ें, ताकि वे भी अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सके, वे भी अपने जीवन में अपने ग्रह दोष को दूर कर सके। अपने ऊपर जो क्रिया कराया है, तंत्र क्रिया है, मैली विद्या की क्रिया है, काल सर्प दोष है, काल मृत्यु योग है, या कोई अन्य दोष है, पितृ दोष है, कुल देवता दोष है, इत्यादि कोई भी दोष हो या कोई भी समस्या हो, उससे निजात पा सके और अपने जीवन को सही रूप से प्रगति की ओर ले जाए। इसलिए एक बार फिर से आप सबको आगाह कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप सब इस हवन में जुड़िए और पंजीकरण अपना करवा लीजिए। और अब आप सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि दक्षिणा कितनी होगी इस हवन की। देखो, भगवती के आदेश से मैं इस हवन को कर रहा हूँ, इसमें दक्षिणा की कोई बात नहीं है। इसमें आप सबको केवल और केवल अपनी श्रद्धा अनुसार ही दक्षिणा देनी होगी। आपसे कोई स्पेशल तरीके से नहीं कहा जाएगा कि आपको इतना पैसा जमा करना होगा, आपको इतनी दक्षिणा देनी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रद्धा अनुसार ही दक्षिणा देनी होगी, जिससे कि आपके लिए जो हवन कर रहा हूँ, उस हवन का फल और उस हवन का जो कर्म है, उस कर्म का भुगतान करके आप उस फल को प्राप्त कर सके, और उस हवन के माध्यम से आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। इस हवन के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। फिर चाहे वो शत्रु बाधा हो, फिर चाहे वो कोर्ट कचहरी की बाधा हो, फिर चाहे वो मैली क्रिया की बाधा हो, भूत प्रेत की बाधा हो, ओपरी बाधा हो, किया क्राय की बाधा हो, या भेजे बिजाई की बाधा हो, या टोने टोटके की बाधा हो, या फिर ग्रह दोष की बाधा हो, या फिर पितृ दोष की बाधा हो, या कुल देवी देवता दोष की बाधा हो, या दैव्य दोष की बाधा हो, ये सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। और आपके व्यवसाय में प्रगति होने लगेगी, आपके व्यापार में उन्नति होने लगेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में उन्नति के मार्ग बनने लग जाएंगे। आपके घर में धन स्थायी रूप से इकट्ठा होने लगेगा, और आपके घर में सुख शांति आएगी। आपकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगी। बहुत ही उत्तम कोटि का हवन है, बहुत ही चमत्कारिक हवन है। इस बार भगवती के आदेश से मैं इस हवन को करवा रहा हूँ। आज से 3 साल पहले भी मैंने यह हवन करवाया था, तो आज 3 साल बाद पुनः इस हवन को एक बार कर रहा हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सब अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सके। क्योंकि अधिकतर लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, गुरुजी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, आप फ्री में भी हमारा इलाज कर सकते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखो, आप फ्री में समाधान करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए कभी दोबारा नहीं आएगा। आप चाहे फिर 200 रुपये डालें, चाहे 100 रुपये डालें, चाहे आप 500 डालें, चाहे 1000 डालें। अब आप श्रद्धानुसार जितना दे सकते हैं अपने दिल से, क्योंकि दक्षिणा वही होती है जो आप अपने सामर्थ्य अनुसार देते हैं, अपने दिल से देते हैं। तो इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, जहाँ पर आपको अपनी समस्याओं के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ पे आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी आप सब जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, साथ ही साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, संपर्क नंबर है, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिखकर भेज दूंगा। आप हमारी शिष्या सोनम जी से बात कर सकते हैं इस विषय में, और उनसे सारी डिटेल इस हवन के बारे में पूछ सकते हैं, और अपने हवन करवाने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, और अपनी पूर्ण विवरण उनको आप मैसेज करके भेज सकते हैं, ताकि आपका पंजीकरण वो अपनी कॉपी में लिखकर हमें बता सके कि आपने भी पंजीकरण कर लिया है। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और नंबर मिलाइए और मैसेज करिए,
और अपने जीवन को समस्या से मुक्त बनाइए। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस हवन में जुड़ेंगे और अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान अपने जीवन से करेंगे। तब तक के लिए नमो भगवती, और भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमो भगवती।